अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 9 के साथ कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कुछ कन्वर्जन आपको करवाया था बच्चों। और कन्वर्जन कुछ इस तरह से करवाया था कि हम कन्वर्जन कर रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। यानी एक डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि आपने लास्ट क्लास के अंदर जो कन्वर्जन किया था वो किया था डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल इनटू बाइनरी पर आप कन्वर्जन कर रहे थे। किसी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था, कल की क्लास के अंदर आपको, तो यकीनन कुछ बच्चों ने जो है वो होमवर्क सॉल्व भी किया और मुझे व्हाट्सएप पर जो है अपना वर्क भी जो है वो भेजा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं बहुत थैंकफुल उन तमाम बच्चों का जिन्होंने ये एफ़र्ट किया, और इन तमाम बच्चों को जो है वो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि उन बच्चों ने अपने वर्क को संजीदा लिया, अपने होमवर्क को क्या लिया, संजीदा लिया, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों कि आप होमवर्क घर पर कर रहे हैं। और जो बच्चे इस होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि एटलीस्ट आप होमवर्क करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको आगे जाकर भी जो है वो काम आएगा। अब बच्चों में जो है मनाहिल बच्चे था, शहीर था, और एक अब्दुल जो है उसका मैसेज आया था मेरे पास यूपी कैंपस से, और डिफरेंट कैंपस से जो है बच्चों ने किया था। तो उन बच्चों ने जो एक जगह मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक जहाँ पर किया है वो नंबर में डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। वो नंबर सबसे पहले आपके पास था जो होमवर्क में दिया हुआ था, वो था 814। दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी, ठीक है। आपने इस डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डेसिमल की जो पहचान होती है रेडिक्स के अंदर वो होती है 10, और बाइनरी की जो पहचान होती है रेडिक्स में वो आपके पास क्या होती है बच्चों, वो आपके पास होती है 2। तो आपने बच्चों क्या करना था यहाँ पर कि आपने इस मेथड के लिए एलसीएम मेथड को क्या करना था, यूज़ करना था। तो एलसीएम मेथड के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उस नंबर को आप राइट हैंड साइड पर लिख दें, और जिसमें कन्वर्ट करना है जस्ट लाइक बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके रेडिक्स को आप यहाँ पर उससे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। दोबारा सुन लें, आपने जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उस नंबर को राइट हैंड पर लिख दें, और जिसमें कन्वर्ट करना है यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी रेडिक्स 2 होती है, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी रेडिक्स 8 होती है, आपको हेक्साडेसिमल में करना है तो उसकी रेडिक्स क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। उस रेडिक्स से आपने क्या करना है, इसे सब डिवीजन करना है। तो चूंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं आपके पास डेसिमल इनटू बाइनरी, तो हमने यहाँ पर बाइनरी का रेडिक्स ले लिया। मनाहिल एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था और उन्हें जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा 2-3 स्टूडेंट और थे जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था, शहीर भी उन्होंने भी मुझे व्हाट्सअप किया था अपना होमवर्क, तो उनको भी इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम इस प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अब डिस्कस क्या है कि 2814 को आपने डिस्कस करना है, तो यकीनन 2 का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो 2 के बड़े टेबल आप याद करें। बड़े टेबल से याद क्या है कि 10 2s आपके पास, तो 10 2s 20 होता है। इसी तरह 10 आपके पास 20 2s क्या होता है, 40, यानी 2 20s ले लें, 2 20s क्या होता है, 40 होता है। फिर 2 30s क्या होता है, 60 होता है। फिर 2 40s क्या होता है, 80 होता है। तो सबसे पहले ये 2 नंबर हम लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर अभी हम बड़े पे नहीं जा सकते हैं। तो 2 नंबर लेते हैं, 81। 81 को अगर हमें डिवीजन करना है तो 81 डिवीजन होगा 40 से, और 81 जब 41 से डिवीजन होगा तो 2 40s 80। अब आपके पास कितना बचा बच्चों, अब आपके पास बचा जस्ट 1। तो आपने क्या करना है, उस 1 को इस 4 के बराबर में लिख देना, जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ पर लिखा हुआ, ये मैंने आपके पास लिख दिया। तो जब 81 का 1 जो रिमेनिंग रह जाएगा, जब वो 4 के साथ अटैच होगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 5, नहीं, बल्कि वो यहां पर हो जाएगा 1 और 4, यानी 4 से
पहले आपने लिख देना है, चाहे वो 1 बच रहा हो, 2 बच रहा हो, 3, जैसे बाइनरी है तो 2 नहीं बचना चाहिए, ठीक है, 2 डिवीजन है, 2 डिविजिबल है, तो यहाँ पर 1 बच रहा, आपने कितना लिख दिया 14। अब अगर आपको 14 सब डिवीजन करना है तो 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। तो आपने यहां पर मैं रेड से लिख दे रहा हूं 2 7 14। तो अगर मैं 2 की टेबल 407 टाइम्स पढ़ूं तो 8 1 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये एक शॉर्ट टर्म है और आपके पास ऐसा डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपके पास यहां पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अब आप समझ गए कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे थे। तमाम बच्चे जो मिस्टेक कर रहे थे वो इस जगह पर मिस्टेक कर रहे थे। क्या मिस्टेक कर रहे थे कि जब वो 1 बच रहा था तो 4 के साथ अटैच करने के बाद वो सम कर रहे थे। याद रहे नंबर सम नहीं होगा, नंबर क्या होगा, नंबर आप पहले लिख देंगे, चाहे वो जितना भी बच रहा हो। अगर बाइनरी है तो एटलीस्ट 1 ही बचेगा क्योंकि 2 डिविजिबल है, और अगर आपके पास ऑक्टल है तो फिर आपके पास बड़े नंबर बचेंगे, लेकिन वो भी 7 तक बचेंगे, 7 के बाद नहीं बचेगा। अब आप क्या करो, अब आप इसे मजीद डिवीजन करो, मजीद डिवीजन करो तो आप 2 2 करके डिवीजन करो। मैं बार बार कह रहा हूं कि छोटे नंबर लेकर डिवीजन करो, तो हम 40 को ले लेते हैं। तो 2 20 कितना हो गया 40, उसके बाद 2 6 क्या हो गया आपके पास 12 हो गया, ठीक है। 2 6 आपके पास क्या हो गया, यहां पर आपके पास 12 हो गया। तो 206 में आपके पास बच रहा है 1, ठीक है। ये आपके पास क्या बच रहा है, डिवीजन पर 1 बच जा रहा है। यानी 2 की टेबल अगर 206 टाइम्स पढ़ें तो 406 डिवाइड होता है, जबकि 1 बच जाता है, जो बच जाता है वो यहां पर क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसी तरह से। उसके बाद आगे क्योंकि ये टेबल हमारे पास कंटिन्यू रहेगा तो हम इस तरह से एक कॉलम बना लेते हैं ताकि ये कॉलम आपके पास कंटिन्यू हो जाए। अब आप दोबारा करना चाह रहे हैं डिवीजन, तो दोबारा करने के लिए आप दोबारा यहां पर ले रहे हैं 20, तो क्या होता है भाई 2 10 20। अब 6 रह गया तो 2 3 6, कुछ बचा नहीं बचा रिमेनिंग पर, तो 0। इसी तरह से आपने अगर 100 लेना है तो 250 100, 251 102, आपके पास कितना बचेगा 1 बचेगा। इसी तरह से अगर आप करेंगे तो 225 50, 1 बच गया आपके पास। और अगर आप इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 214 बल्कि 212 24, आपके पास क्या बच गया 1 बच गया। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा 2 6 12, 0 बच गया। 2 3 6, 0 बच गया। 2 1 2, आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। इस तरह से आपने इस नंबर को क्या कर लिया, इस नंबर को सब डिवाइडेड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास रह गया था, ये रह गया था 2 2। इस तरह से आपने क्या कर लिया, नंबर को डिवाइड कर लिया। अब आपके पास क्या है बच्चों, अब आपके पास ये है कि आपने इसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने का तरीकेकार बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे और बॉटम टू कहाँ जाएंगे, टॉप पर जाएंगे। तो आंसर लिखने के लिए आंसर मैच कर लीजिएगा। आंसर क्या आ रहा है 1, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 1, फिर आपके पास क्या आ रहा है 2 0, फिर आपके पास क्या हो रहा है 3 1, और उसके बाद क्या आ रहा है 0 1, और उसके बाद क्या बच रहा है 0 बच रहा है। तो ये आपके पास आंसर हो गया। चूंकि ये बाइनरी नंबर है तो बाइनरी के रेडिक्स से इसे शो करना होगा, तो यहाँ पर रेडिक्स से शो कर दिया, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा था वो प्रॉब्लम इस नंबर पर फेस हो रहा था, तो इस नंबर को हमने क्या कर लिया, यहां पर डिस्कस कर लिया। तो ये नंबर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, क्लियर है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखें, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जैसा कि आप कर रहे हैं यहां पर, तो उसके लिए यह मेथड है जो आप यहां पर यूज कर रहे हैं। तो आप डेसिमल से बाइनरी के लिए भी यही मेथड यूज करेंगे, और इसके अलावा डेसिमल टू ऑक्टल के लिए भी यही मेथड यूज करेंगे, और इसके अलावा बच्चों डेसिमल से हेक्साडेसिमल के लिए भी यही मेथड क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मैं दोबारा लिख रहा हूं कि डेसिमल की पहचान है 10, कन्वर्ट करेंगे इसे बाइनरी में, रेडिक्स शो कर दिया 2। इसी तरह से डेसिमल की पहचान है 10, कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में
पहचान हो गया 8। इसी तरह से डेसिमल की पहचान है 10 और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पर आपने जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया था बच्चों, वो यूज़ किया था 814। इसी नंबर को तीनों में क्या कर सकते हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो पार्ट हैं डेसिमल टू बाइनरी के, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो पार्ट बचता है वो बचता है 6 to 10 पेज 95 पर। आई थिंक अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो पेज 95 पर क्वेश्चन 6 to 10 आपके पास क्या हो जाएगा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 6 to 10 होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर होमवर्क कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप फिज़िकली मुझसे जो है वो रूबरू जब आप मुझसे मिलेंगे फ़िज़िकली तो इंशाअल्लाह जो है आपको देखकर बहुत खुशी होगी और आपके लिए बहुत दुआएं दिल से निकलेगी। तो अप्रिशिएट भी आपको मैं करता हूं जो बच्चे घर पर होमवर्क कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं। अब्दुल सबूर है, शहीर है, नाहिल है, ये 3 बच्चे मुसलसल जो है वो एफ़र्ट कर रहे हैं, 9th के बच्चे। और भी 5-6 स्टूडेंट हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं है, पर्सनली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ उन बच्चों के नाम अभी पढ़ाते हुए। तो यकीनन जब भी आप मुझे टेक्स्ट करें तो अपना नाम और कैंपस जो है वो लाजमी आप लिखकर टेक्स्ट करें ताकि मुझे भी आसानी हो पहचानने में और आपको भी जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक नए कन्वर्जन की तरफ, और वो नया कन्वर्जन हमारे पास क्या है, किसी नंबर को यानी डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए एक सवाल नंबर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सवाल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्कस कर लेता हूँ बुक से। पेज नंबर पर आपके पास सवाल है पहला 482, क्वेश्चन नंबर 13 का, पेज 95, क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट आपके पास 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास यहां पर क्या है, वो 482 एक डेसिमल नंबर है, कन्वर्ट करना है इसमें ऑक्टल में। अब तक कन्वर्ट किस में कर रहे थे हम, बाइनरी में, अब हम कन्वर्ट किस में करेंगे, इसे ऑक्टल में करेंगे। तो यही मेथड होगा। तो देखें 482, ठीक है, इस मेथड से हम यूज़ करेंगे इस कन्वर्जन को बच्चों यूज़ करने के लिए क्या होगा कि आपने जैसा कि 2 की टेबल याद थी तो आपने 8 का टेबल याद करना है। तो 8 की टेबल याद करने के लिए जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आपको पता होता है 8 1 क्या होता है 8 होता है, और 8 2 क्या होता है 16 होता है, 8 3 क्या होता है आपके पास 24, इसी तरह से 8 4 8 5 8 6 8 7 और 8 8 और 8 9 और इसी तरह से 8 10। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 64, नीचे वाला आपके पास मल्टीप्लाई बाई 9 पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, और मल्टीप्लाई बाई 10 पर आपके पास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 9 अगर हम 8 को करेंगे तो 64, और अगर हम यहाँ पर 8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 80, 72 और 80। ठीक है, तो ये आपके पास 8 की टेबल आ गई। सही है बच्चों। अब हमें 8 से सॉल्व करना है इसे, क्यों, क्योंकि रेडिक्स इसका क्या है 8 है। 8 से सॉल्व करने के लिए आपने टेबल पढ़ना है, तो 8 की टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे 482 आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी बच्चों आपके पास जब डिजिट जो है वो ज़्यादा नंबर पर आ जाए तो आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आसान करना है। कैसे आसान करना है, आपने छोटे छोटे नंबर ले लेने हैं। तो छोटा नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, हम डबल फिगर ले लेते हैं। ट्रिपल फिगर का नंबर होगा तो डबल ले लें, 4 फिगर का नंबर होगा तो भी डबल ले लें, 5 फिगर का नंबर होगा तो भी क्या ले लें, डबल। तो छोटे छोटे पार्ट में करके उसको बनाएं। तो अगर हम 8 की टेबल
कितने टाइम्स पढ़ें कि हमारे पास क्या आ जाए 48। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। अगर हम 8 की टेबल को 6 टाइम पढ़ रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 48 आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास प्रॉब्लम यह है कि जो बच गया वो क्या बच गया 2। तो आपने जो कुछ बच गया यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट बच गया है, आपने इसको यहाँ पर लिख दिया 2 बच गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुने बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस हो ना जहाँ पर 1 डिजिट से आंसर आ रहा है और ऊपर 3 डिजिट है, तो ये 6 से 480 डिविजिबल नहीं है। तो यकीनन जब 8 6 जा 48 किया, ठीक है, और 2 बच गया जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया, तो आपने तो 480 डिविजिबल करना था। कितना करना था 482 डिविजिबल करना था। आपने 2 को डिविजिबल किया 6 से। तो सिंपल है, जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, बात सुने क्या कह रहा हूं मैं आपको, जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए कोई नंबर, एग्जैक्टली का मतलब अपने ही टेबल से पूरा आंसर इसका आ जाए और कुछ क्वेश्चन जो बच रहा हो वो यहां पर लिख दें, तो रिजल्ट में आप यहां पर 0 लिख दें। अब अगर ऐसा क्यों किया, ऐसा इस वजह से किया कि जब हम 8 की टेबल 60 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 480। पढ़कर देख लें, या आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर को यूज कर लें। 8 मल्टीप्लाई बाई 60 आंसर कितना आता है 480। ठीक है, आंसर आपके पास क्या आ रहा है 480 आ रहा है। ठीक है, तो आपने 8 की टेबल को इतने टाइम्स पढ़ा कि आंसर क्या आ गया आपके पास 480 आ गया। अब 60 को डिवाइड करना है तो यकीनन हम 8 की टेबल्स पढ़ेंगे दोबारा। कैसे पढ़े 8 की टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। ऐसे ये 3 नंबर हैं जो बिल्कुल क्लोज है 60 से। अब अगर हम क्लोजनेस चेक करते हैं, ये 48 है लेकिन आंसर क्या है 60। 60 से छोटा नंबर कौन सा होता है 48। लेकिन अगर हम 48 के बाद जाएं तो 56 आ रहा हो, 56 60 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा नियरेस्ट नंबर है, तो 48 यहां पर हम नहीं लेंगे। अब अगर हम 8 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ते तो आंसर कितना आ जाता है 64, जो कि 60 से बड़ा हो जाएगा। तो जब भी कोई नंबर ज्यादा आ रहा हो उसे भी नहीं लेंगे और जो नंबर बहुत पीछे आ रहा हो उसे भी नहीं लेंगे, नियरेस्ट क्लोजनेस वैल्यू लेंगे। तो क्लोज्ड वैल्यू कौन सी है 8 की टेबल को अगर 7 टाइम्स पढ़ा जाए तो 56 आंसर आता है। तो मैंने 8 की टेबल को अगर मैं 7 टाइम्स पढ़ूंगा तो कितना आएगा 56। तो आसान हो गया, क्या करूं यहां पर 60 को 56 से क्या कर दें माइनस कर दें तो आंसर कितना बच जाता है 4। तो आपने यहां पर क्या लिख देना 4। अब क्या होगा, अब क्या 7 8 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, तो फिर देख क्या रहे हो गया आंसर, आ गया आपके पास आंसर लिखने तरीकेकार बताओ। 7 यानी कैसे जाओगे लेफ्ट टू राइट फिर बॉटम टू टॉप, तो आपके पास आंसर क्या हो गया 742। दिस इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर एंड आपके पास ये ऑक्टल का क्या हो गया कन्वर्जन। मैंने बुक के पेज नंबर 95 क्वेश्चन 13 का पार्ट 1 482 को क्या किया है सॉल्व किया है। आज 2 बड़ी बातें मैंने आपको इस क्लास के अंदर किया है। एक बड़ी जो आपके पास मिस्टेक है वो ये वाली कि अगर कोई नंबर बच जाए तो उसको बिल्कुल पड़ोस में रखेंगे, एक ये वाली मिस्टेक आपसे होगी, और एक ये वाली मिस्टेक कि अगर एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाए तो आपने क्या करना है 0 अपने पास से ऐड कर देना। ऐसा क्यों, क्योंकि आप चेक करेंगे, क्योंकि आपको 3 नंबर को डिवाइड करना है, 2 नंबर को डिवाइड नहीं करना है। अगर आप 8 6 जा करते तो 48 डिवाइड हो गया, लेकिन 2 तो बच के यहां पर लिख दिया। हमें तो 48 नहीं, हमें 480 डिवाइड करना है। तो अगर 8 की टेबल 60 टाइम पढ़ा जाए तो आंसर 480 आता है। इस वजह से हमने 0 अपने पास से क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐसे कर लें शॉर्ट करके, या अगर आपको शौक है कि आप लंबी लंबी टेबल पढ़ सकते हैं
तो आप लंबी लंबी टेबल पढ़ लें, या अगर आपके पास कैलकुलेटर यूज़ करने का तरीक़ेकार आपके पास मौजूद है तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि कैलकुलेटर को आदी ना बनाएं, टेबल याद करें, खुद से सॉल्व करने की क्या करें, कोशिश करें। तो आज हमने यहाँ पर कौन सा कर लिया, ये हमने कर लिया पार्ट नंबर 13 क्वेश्चन का, 13 का पार्ट 1। एक और मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद क्लास को हम ख़त्म करेंगे। 13 का एक और पार्ट कर लेते हैं, आपके पास एक और पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं, वो कर लेते हैं 8086। मैं इस पार्ट को अधूरा करके छोड़ूंगा, जो कि आपने कंप्लीट करके मुझे दोबारा व्हाट्सअप करना है बच्चों, ठीक है। 8086 को डिवाइड करना है ऑक्टल के अंदर, जो कि ऑक्टल नंबर क्या आपके पास 8 है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर आपके पास कौन सा है, ये पार्ट नंबर आपके पास कौन सा है, 9th। ये आपने करना है होमवर्क में। कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, टाइम बिल्कुल हमारे पास एंड पर है। तो हिंट क्या है आपके पास, क्या होगा भाई, जब भी डेसिमल नंबर को आपने कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को 3 तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में। जब भी डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए तो यही 3 पॉसिबिलिटीज़ बचेंगी, और इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के लिए एक ही मेथड यूज़ होगा। वो कौन सा होगा, LCM मेथड क्या होगा, यूज़ होगा। तो आप यहाँ पर 8 की टेबल से इसे करना शुरू कर दें। तो 8 10 80 आपके पास सॉल्व हो गया, डबल डिजिट। फिर आपके पास 86 बचा, क्योंकि 6 आ गया, 8 नहीं है, तो फिर दोबारा 8 10 80, क्या बच गया अब आपके पास 6। सिंपल। अगर 8 की टेबल को 1010 टाइम्स पढ़ा जाए तो रिजल्ट क्या आता है, 8086 आता है। फिर आप इसे मजीद सॉल्व करेंगे, मजीद सॉल्व करना चाहें तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, 8 1 8, आपके पास फिर 2 बच गया, तो ये 21 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 2 पड़ोस में लिख देंगे इस तरह से। फिर 8 की टेबल आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर कितने, आप यहाँ पर 16 ले सकते हैं, 24 नहीं ले सकते हैं। तो 8 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपके पास। और 16 में से जब 21 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, फिर 5 लिख देंगे, फिर आपके पास ये हो जाएगा 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। 50 को डिवीजन करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 8 की टेबल 6 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 8 की टेबल जब 6 टाइम पढ़ेंगे तो 48, 50 में से 48 माइनस होगा, रिजल्ट कितना बचेगा, 2। ये आपने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन पर। फिर आपने दोबारा करना है, कैसे करेंगे, 8 की टेबल पढ़ेंगे, फिर तो 8 की टेबल 1 टाइम पढ़ें, 8 आ जाता है, 4 बच गया, 4 आप यहाँ पर लिख देंगे पड़ोस में, 46 हो गया। फिर आप इसे दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 48 46 40 48 के दरमियान टेबल, तो कौन सा लेंगे, 8 5 40, कितना बच गया, 6 बच गया। फिर आपके पास दोबारा डिवीजन है तो आप 8 1 8 कर लें, अब आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया 7। तो ये आंसर हो गया 17626। इस तरह से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ पर होमवर्क लिख दे रहा हूँ, पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 11, जो कि मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट नंबर 6 से 10 तक, यानी कि 5 सवालात हो गए। और क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 2 सॉल्व करें, पार्ट 4 सॉल्व करें, पार्ट 6 सॉल्व करें और पार्ट 10 सॉल्व करें। ये 9 सवाल आपने क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप करना है होमवर्क करके, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। और जो कोई मिस्टेक होगा उस मिस्टेक को फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ तक रखते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।